इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ फंक्शन इन सी इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, जैसे आप सम करने के लिए प्रोग्राम लिख रहे थे या सब्ट्रैक्शन करने के लिए प्रोग्राम लिख रहे थे, तो आप मेन फंक्शन के अंदर कोड लिख रहे थे डायरेक्टली। तो उस फंक्शन को अगर हम सेपरेट कर दें, उस कोड को अगर हम सेपरेट करके एक अलग से एक ब्लॉक में लिख दें और उसको एक नेम दे दें, तो उसको हम एक फंक्शन बोल सकते हैं। अब फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या है कि हमें जो है सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। हम उसको एक बार लिख सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है ज़्यादा ईजियर टू मेंटेन हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर लगेगा देखने में और ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है फंक्शन का? जैसे आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन का रिटर्न टाइप बताएंगे, जो क्या होता है एक डाटा टाइप। ठीक, फिर फंक्शन का नेम बताएंगे, नेम ऑफ फंक्शन। फिर आप बताएंगे कि वो फंक्शन एज ए इनपुट कौन कौन से पैरामीटर्स लेगा या कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, ये एक फंक्शन है जिसका नेम है डिस्प्ले। इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा। मतलब जब ये फंक्शन चल जाएगा तो हमें ये वापस कुछ नहीं देगा, एज ए रिजल्ट हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, और ये हमसे कोई इनपुट भी नहीं ले रहा है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। दूसरा हमारे पास ये एग्जांपल है सम वाला फंक्शन। सम इसका नेम है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर एंड इसके आर्ग्यूमेंट्स का टाइप है इंटीजर, और ये हमसे दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ए एंड बी। ठीक, तो ये कैसा फंक्शन है? एक फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट्स। रिटर्न टाइप का मतलब कि जब ये फंक्शन हमारा रन कर जाएगा, रन करने के बाद ये हमें क्या रिटर्न करेगा? एक इंटीजर वापस देगा। तो सम से हम नाम से ही समझ सकते हैं, तो सम है तो क्या करेगा? ए और बी को सम करेगा और उनका रिजल्ट हमें वापस एज ए आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। तीसरा फंक्शन हमारे पास है सम नाम का ही है। इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब ये हमें कुछ वापस नहीं देगा, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इंटीजर टाइप के हैं। मतलब ये एज ए इनपुट हमसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा पर हमें वापस कुछ नहीं देगा। एक और हमने सम नाम का फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, बट एज ए आर्ग्यूमेंट ये हमसे कुछ नहीं ले रहा है। अब ये क्या होते हैं रिटर्न टाइप आर्ग्यूमेंट्स, इनको आगे समझते हैं अच्छे से। अच्छा, वाई डू वी यूज फंक्शंस? फंक्शन आर यूज फॉर रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब वही जो हमने अभी बताया था कि राइट वंस एंड यूज मैनी टाइम्स। सपोज ये मेरा एक सम का फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? इसका इंटीजर टाइप है रिटर्न टाइप, ठीक है। और ये हमसे आर्ग्यूमेंट ले रहा है दो, ए एंड बी, दोनों का जो टाइप है वो इंटीजर है। और हमें वापस क्या दे रहा है? रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। मतलब दो हमसे जो इंटीजर ये हमसे ले रहा है उन दोनों को ऐड करके हमें वापस देगा एज ए रिटर्न टाइप। ठीक, तो अब इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे? हम फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके साथ दो इंटीजर उसको एज ए इनपुट देंगे, क्योंकि हमने इसको दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर जब इसको डिक्लेयर किया तो हमने बताया कि ये हमारा फंक्शन जो है दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है एज ए इनपुट। तो हम इसको दो नंबर्स देंगे 2 और 4, तो ये हमें क्या करेगा? इन दोनों का सम करके रिटर्न करेगा। ठीक, ये एक और फंक्शन कॉल है और ये भी एक और फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल मतलब इस फंक्शन को कॉल करना, इसका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवाना। अच्छा, जब हम कोई एक ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जिसका कुछ रिटर्न टाइप है, तो उस फंक्शन को लिखने के बाद उसका रिजल्ट हमें किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हेन वी कॉल अ फंक्शन विद रिटर्न टाइप वी मस्ट स्टोर इट्स रिजल्ट इन सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक, तो एग्जांपल ये रहा कि इंटीजर रिजल्ट टाइप का हमने एक इंटीजर बनाया, वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने सॉरी यहाँ पर मैंने नेम गलत लिख दिया। ये सम होना चाहिए 4,5, मतलब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा एज ए रिटर्न वो हम रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा कि हम क्यों यूज़ करते हैं फंक्शन को? मॉड्यूलैरिटी। ये हम क्या करता है? हमारे कोड को बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में या बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। सपोज हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो पर्सन वन समेशन का प्रोग्राम बना सकता है, पर्सन टू जो है सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना सकता है, पर्सन थ्री जो है वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना सकता है। मतलब तीन अलग अलग फंक्शंस तीन अलग अलग लोग बना सकते हैं, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर हो जाएगा। रीडेबिलिटी, प्रोग्राम जो है हमारा ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है और ज़्यादा क्लियर लगता है, और ये हमारे जो है डिबगिंग को, एरर फाइंडिंग को आसान बनाता है। क्यों? सपोज कीजिए आपका जो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम है सिर्फ उसमें एरर आ रहा है, तो आप उसी को रिजॉल्व करेंगे, आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? A user defined function in C is a function created by programmer to perform a specific task। ठीक है, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए खुद से लिखता है। ठीक है,
अब ये प्रोग्रामर खुद से लिख रहा है तो इसका जो लॉजिक है वो भी प्रोग्रामर खुद से लिखेगा, ठीक है, और इसको वो चेंज भी कर सकता है लॉजिक को, ठीक। सपोज कीजिए मुझे एरिया फाइंड करना है, मुझे एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो मैंने एक एरिया नाम का फंक्शन बनाया और उसमें एरिया सर्कल का जो एरिया है उसके फॉर्मूला को लिख के मैंने एरिया कैलकुलेट करा और उसको रिटर्न कर दिया। ये मेरे से यहाँ मिस्टेक हुई है, मैंने वॉइड रिटर्न टाइप दिया हुआ है जबकि मैं यहाँ पर कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर फ्लोट रिटर्न करना चाहिए था। यहाँ पर भी मैंने इसको वॉइड रिटर्न टाइप दिया, मुझे यहाँ पर इंटीजर लिखना चाहिए था क्योंकि ये हमारा लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। ये हमारा दूसरा फंक्शन है। मतलब ये क्या है कि मैंने खुद से लिखे हैं, तो ये मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो मैंने एरिया कैलकुलेट करने के लिए लिखे हैं। अब सर्कल के एरिया के लिए अलग लिखा है, रेक्टेंगल के एरिया के लिए अलग लिखा है, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब कि आप फंक्शन को बनाएं, मतलब आप कंपाइलर को बताएं कि फंक्शन का नेम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसका पैरामीटर क्या है। तो अगर आप इतना लिखते हैं इंटीजर सम, इंटीजर ए, इंटीजर बी, तो ये क्या है? फंक्शन का डिक्लेरेशन है कि आपने बता दिया कि मैं एक सम नाम का फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स में पास करूंगा और वो इंटीजर मुझे रिटर्न करेगा, ठीक। फंक्शन डेफिनेशन मतलब होती है कि आपका वो फंक्शन काम क्या करेगा। अगर आप सिर्फ इतना पार्ट लिख के छोड़ देंगे तो आपने क्या किया, इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा एक फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर लॉजिक क्या है वो आपने नहीं लिखा। तो वो जो लॉजिक आप लिखते हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन। तो कंटेन्स द एक्चुअल कोड और लॉजिक दैट परफॉर्म्स द टास्क। मतलब आपने सम फंक्शन वही सेम यहाँ पर जो डिक्लेरेशन था वो लिखा, फिर उसके बाद आपने बताया कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। वो फंक्शन क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है इन दोनों का सम, ठीक। फिर क्या होता है? फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मतलब आपने उस फंक्शन को कॉल करा कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। हमने 5 और 3 को ऐड करने के लिए उस फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन कॉल यूजुअली कहाँ पे किया जाता है? मेन फंक्शन के अंदर। दूसरा होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जो है हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो हमारे पहले से लाइब्रेरीज में प्री डिफाइंड है, जिनको हम सिर्फ यूज करते हैं, हम उनके लॉजिक को चेंज नहीं करते हैं, ठीक। वो जो है हमारे हेडर फाइल्स में स्टोर्ड होते हैं। हम हेडर फाइल लिखते हैं, हम अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं और हम डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हमारे प्रिंट फंक्शन, स्कैन फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन या क्लियर स्क्रीन फंक्शन एटसेट्रा, ठीक। अब बिल्ट इन फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हमारा टाइम को बचाते हैं, हमें इनका लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिड्यूस एरर्स, ये वेल टेस्टेड होते हैं, इनमें कोई भी एरर नहीं आता है अगर आपने सही से उसका नेम लिख के आ, उसको नेम लिख के उसको यूज़ किया है और उसकी हेडर फाइल को इंपोर्ट किया है, ठीक। ये एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, आपको बार बार बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फंक्शन का नेम लिखेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस में डिफरेंसेस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? आपने सबसे पहले प्रोग्रामर जो है अपनी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता है। जबकि बिल्ट इन फंक्शन क्या है? वो पहले से प्री डिफाइंड है सी लाइब्रेरीज में, ठीक। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में कि दूसरा पॉइंट क्या है कि जो उसका लॉजिक है वो यूजर खुद से डिसाइड करता है। सपोज मुझे एरिया का फंक्शन लिखना है, तो सर्कल के लिए मैं अलग एरिया का फंक्शन लिखूंगा और रेक्टेंगल के लिए अलग एरिया का फंक्शन लिखूंगा। जबकि बिल्ट इन फंक्शन में क्या है? लॉजिक जो है पहले से डिफाइंड है और स्टोर्ड है हेडर फाइल्स में। सपोज मुझे प्रिंट फंक्शन लिखना है और प्रिंट फंक्शन में मुझे एरिया प्रिंट करना है दोनों का, तो दोनों के लिए मैं सेम प्रिंट फंक्शन यूज कर सकता हूँ, ठीक। फिर क्या कि डिक्लेयर एंड डिफाइंड इन द प्रोग्राम बाय द यूजर। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर ही आप उसको डिफाइन करते हैं, उसी प्रोग्राम में आप उसको डिक्लेयर करते हैं। मतलब जिस प्रोग्राम में आपने अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है ना, आप उसको उसी में यूज कर सकते हैं और उसी में डिक्लेयर कर सकते हैं। जबकि बिल्ट इन फंक्शन क्या है? आपका लाइब्रेरी के हेडर फाइल्स में है, तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखें उसमें उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करता है? आपका कोड को मॉड्यूलर बनाता है, ठीक। और जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक। अगर आपने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है तो आपको उसको रन करने के लिए उसको कॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन सिर्फ आप उसका नेम लिखेंगे तो आपका डायरेक्टली कॉल हो जाएगा हेडर फाइल से, ठीक। उसका एग्जांपल क्या है? जो अभी हमने पीछे बनाया था एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन था। कैलकुलेट एरिया, जो हमने पीछे एरिया बनाया था वो हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन था। सॉरी, इट इज आल्सो यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड इट इज आल्सो यूजर डिफाइंड फंक्शन। और इसके एग्जांपल क्या है? प्रिंट फंक्शन, स्कैन फंक्शन एंड स्क्वायर रूट और स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका जो कोड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।